रांची, देवघर समेत झारखंड के 8 जिलों में होगी झमाझम बारिश, वज्रपात का भी अलर्ट। झारखंड के 8 जिलों में अगले 3 घंटे में वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। रांची स्थित मौसम केंद्र ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया है। कहा है कि राजधानी रांची समेत 8 जिलों में गरज के साथ वज्रपात एवं वर्षा होने की संभावना है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने बृहस्पतिवार को येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा है कि झारखंड की राजधानी रांची में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के दर्जे की गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। इसके पहले मौसम विभाग ने 3 और चेतावनी जारी की है। पहले चेतावनी में चतरा और गुमला जिले में गरज के साथ वर्षा एवं वज्रपात का अलर्ट जारी किया है, जबकि दूसरी चेतावनी में देवघर, लातेहार और रामगढ़ जिले के कुछ भागों में वर्षा एवं वज्रपात होने की चेतावनी दी है। तीसरे अलर्ट में साहिबगंज एवं गोड्डा जिले में कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा एवं वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसके बाद जो वेदर वार्निंग जारी हुई है उसमें कहा है कि राजधानी रांची में कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात हो सकता है। इस तरह मौसम विभाग ने 2 घंटे के भीतर 4 अलर्ट जारी किया है। कहा कि झारखंड में कम से कम 8 जिलों में मौसम बदलेगा, गरज के साथ बारिश होगी, वज्रपात भी होने की आशंका है, इसलिए सावधान एवं सतर्क रहें। सभी लोग सुरक्षित जगहों पर रहें, खेत खलिहान की ओर न जाएं। झारखंड में समय से पहले हो सकता है विधानसभा चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग एक्टिव हो चुका है। इसकी तैयारी और समीक्षा को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की 6 सदस्यीय टीम बुधवार को झारखंड पहुंची। पतरातू के लेक रिजॉर्ट में इसकी बैठक हुई। पहले सत्र की बैठक में 10 जुलाई को देर रात चली थी, जिसमें 4 राज्यों के चुनाव एक साथ कराने को लेकर संकेत मिले हैं। अगर ऐसा हुआ तो राज्य में समय से पहले यानी अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकता है। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के साथ साथ झारखंड के निर्वाचन आयोग के अधिकारी शामिल हुए हैं। गुरुवार को दूसरे सत्र की बैठक सुबह 8:30 बजे शुरू हुई, जो शाम के 6 बजे तक चली। इस समीक्षा बैठक में झारखंड के सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शामिल हुए हैं, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची के प्रकाशन, पुनरीक्षण समेत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई है। बैठक के बाद ही झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख की अंतिम रूपरेखा तय होगी। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा और नीतीश व्यास, प्रधान सचिव अरविंद आनंद, झारखंड निर्वाचन आयोग के सीईओ के रवि कुमार शामिल हुए। भारत निर्वाचन आयोग की टीम के सदस्य जिला निर्वाचित पदाधिकारियों से उनके जिलों में चल रहे चुनाव की तैयारियों की जानकारी ले रहे हैं, साथ ही उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव समय से पहले अक्टूबर में हो सकता है। झारखंड सरकार का कार्यकाल जनवरी तक है, जबकि इससे पहले चुनाव की प्रक्रिया खत्म कर सरकार का गठन कर लिया जाना है। इस साल 3 अन्य राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होना है। ऐसे में 4 राज्यों का चुनाव एक साथ कराने की तैयारी की जा रही है। झारखंड में 2014 और 2019 में हुए विधानसभा चुनाव 5-5 चरण में हुए थे, लेकिन इस भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में 2 से 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराने की तैयारी में है। झारखंड में 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ जुलाई माह से। झारखंड बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। कैबिनेट के फैसले के अनुरूप 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ जुलाई से ही मिलेगा। इसको लेकर ऊर्जा विभाग की ओर से जारी संकल्प के अनुसार उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ अगस्त में आने वाले जुलाई के बिल से ही मिलना शुरू हो जाएगा। उसमें 200 यूनिट तक का खपत पर बिल शून्य आएगा। राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं की कुल संख्या 45,77,616 है। इनमें 41,44,634 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी उपभोक्ता 200 यूनिट मुफ्त बिजली के दायरे में आ जाएंगे। राज्य सरकार के हर माह इस मद में 344.36 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार उक्त राशि सब्सिडी के रूप में झारखंड बिजली वितरण निगम को उपलब्ध कराएगी। संकल्प के अनुसार शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के वैसे सभी उपभोक्ता जो 200 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं उन्हें लाभ मिलेगा। रांची जिले में ऐसे 5.36 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें 4.33 लाख लोग हर माह लगभग 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। बीजेपी ने चुनाव की तैयारी कर दी तेज। 14 जुलाई को शिवराज सिंह चौहान तो 16 जुलाई को हेमंता बिस्वा आएंगे रांची। झारखंड में चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी जोर शोर से चलने शुरू हो गई है। भाजपा ने चुनाव प्रभारी के तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा सह प्रभारी के तौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को बनाया गया है। 14 जुलाई को चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान वापस फिर झारखंड आ रहे हैं। वह पार्टी की ओर से खिजरी विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह और विजय संकल्प सभा में हिस्सा लेंगे। वे यहां चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे।
इस दौरान वह पार्टी के स्तर के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इधर असम के मुख्यमंत्री व चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा 16 जुलाई को रांची पहुंचेंगे। वह विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। 20 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह विस्तारित कार्यक्रम की बैठक में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। इस बैठक में मंडल स्तर के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। अमित शाह की बैठक को लेकर दोनों ही प्रभारी तैयारी की समीक्षा करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर एक मंच में जुटेंगे विभिन्न आदिवासी समुदाय। चाईबासा में विश्व आदिवासी दिवस पर इस बार आदिवासी परंपरा और संस्कृति का समावेश होगा। चाईबासा में 9 अगस्त को विभिन्न आदिवासी समुदाय एवं संगठनों के लोग एक मंच पर दिखेंगे। उनकी परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। यह जानकारी सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में हुई आयोजन समिति की बैठक के बाद निवर्तमान सचिव ईपीएल समद ने बताया कि पूर्व में भी विभिन्न जगहों पर संयुक्त रूप से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता रहा है, लेकिन वर्ष 2022 से सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में आदिवासी समुदाय के 9 जनजाति एवं 40 से अधिक आदिवासी संगठनों के द्वारा एक मंच में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता रहा है। यह शुरुआत जिले के पूर्व डीडीसी संदीप बख्शी एवं आदिवासी होश समाज महासभा और युवा महासभा के कुछ पदाधिकारियों के पहल पर शुरू हुआ था, जो कि आज के समय काफ़ी विशाल रूप ले लिया है। अब यह कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस आयोजन समिति पश्चिम सिंहभूम के बैनर तले किया जा रहा है। इस वर्ष सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान के में संयुक्त रूप से विश्व आदिवासी दिवस आयोजन समिति पश्चिम सिंहभूम के बैनर तले चाईबासा के जिला मुख्यालय में किया जाएगा। इस वर्ष आदिवासी जनजाति एवं 40 से अधिक आदिवासी संगठन 20,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं गांव-गांव में बैठक कर कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है। 9 अगस्त आदिवासी दिवस के अवसर पर सभी आदिवासी समुदाय के लोगों से अपने अपने पारंपरिक वेशभूषा में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निवेदन किया जा रहा है। स्कूल बैग में मिला रांची के युवकों के टुकड़ों में लाश। रांची के एक युवक की छत्तीसगढ़ में हत्या कर दी गई है। उसका शव बुधवार को छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के गोपालपुर के बांगापारा डैम के पास स्कूल बैग और बोरे में मिला है। मृतक की पहचान पासपोर्ट से रांची के काटाटोली राजा कॉलोनी निवासी वसीम अंसारी के रूप में हुई है। मृतक सऊदी अरब में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह ग्रामीण बांगापारा डैम में नहाने गए थे। इस दौरान उन्होंने झाड़ियों के पास से तेज बदबू महसूस की। पास जाकर देखा तो उन्हें एक बोरा और स्कूली बैग मिला जिसमें दुर्गंध आ रही थी। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। लाश के टुकड़ों के बोरे और आग बैग में भरकर पत्थर और ईंट बांधकर पानी में डाला गया था। पुलिस को शव के पास से एक पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज मिले हैं। उसी आधार पर मृतक की पहचान हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस की सूचना पर लोअर बाजार थाने की पुलिस वसीम के घर पहुंची। पासपोर्ट दिखाकर पहचान कराई गई। बुधवार शाम को परिजन शव की शिनाख्त के लिए छत्तीसगढ़ रवाना हुए। पुलिस के अनुसार वह सऊदी अरब के दम्माम से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। वहां से फिर 1 जुलाई के रांची के लिए आया था। परिजनों का कहना है कि वसीम सऊदी से रांची कब आया उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस यह पता कर रही है कि वह छत्तीसगढ़ कैसे पहुंचा और घर क्यों नहीं गया। इस घटना के बाद सनसनी फैल गई है। मोहल्ले वासियों के वसीम और उसका बड़ा भाई दोनों सऊदी अरब में अलग अलग कंपनियों में काम करते थे। बकरीद में दोनों भाई में मुलाकात हुई थी। बड़े भाई को भी यह जानकारी नहीं है कि वसीम कब सऊदी से भारत के लिए निकला है। मनरेगा में लापरवाही बरतने पर डीसी ने बीडीओ का वेतन रोका। मनरेगा में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। पलामू में 4 बीडीओ और पीपीओ का वेतन रोक दिया गया। पलामू डीसी शशि रंजन के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। जिन बीडीओ का वेतन रोका गया है उसमें हैदरनगर, विश्रामपुर, मोहम्मदगंज और मेदिनीनगर सदर प्रखंड के बीडीओ शामिल हैं। वहीं एक बीपीओ की सैलरी भी रोकी गई है। दरअसल बारिश को देखते हुए कई मनरेगा की योजनाओं को स्वीकृत किया गया है और मजदूरों को रोजगार देने की पहल की गई है, लेकिन कई प्रखंड में मनरेगा की क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गई है, जिस कारण वेतन रोका गया है। बुधवार को पलामू डीसी ने जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की थी, जिसमें मनरेगा की योजनाओं के बारे में समीक्षा की गई। इसी दौरान 4 प्रखंडों में लापरवाही पकड़ी गई थी। बैठक में कहा गया कि सभी प्रखंडों में बायोमेट्रिक सिस्टम से सरकारी कर्मचारी अपनी हाजिरी बनाएंगे। जहां बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं लगे हैं वहां 1 सप्ताह के अंदर मशीन लगने का निर्देश दिया गया है। अबू आवास में शिकायत मिलने पर संबंधित कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। समन्वय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, आधार वेरिफिकेशन, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन, विरसा हरित ग्राम योजना, प्रधानमंत्री पशु योजना, जल समृद्धि योजना समेत कई योजनाओं की समीक्षा की गई। ठनका गिरने से मां बेटा समेत 3 लोगों की मौत। सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के
बहादुरगढ़ फुटबॉल मैदान में बुधवार शाम वज्रपात से मां बेटे सहित कुल 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कुछ लोग गाय, बैल और बकरी चरा रहे थे, जबकि कुछ लोग सब्जी बेचने पहुंचे थे। शाम 4:30 बजे की हल्की बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद सभी लोग बारिश से बचने के लिए साप्ताहिक हाट में लगे टेंट के नीचे बैठे हुए थे। दुर्घटना स्थल में किसी प्रकार का पेड़ भी नहीं है, इसके बावजूद भी अचानक ठनका गिरा और सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। आनंद फानन में सभी लोगों को एम्बुलेंस से MGM अस्पताल ले जाया गया, जहां 25 वर्षीय सुभद्रा मांझी, उसका 9 वर्षीय पुत्र वीरेश मांझी और सुकुमारी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि इंद्रजीत सिंह, गुरुपद और सुगी मुर्मू का इलाज चल रहा है। सुगी मुर्मू की हालत गंभीर है। वहीं ईसागढ़ विधायक सविता महतो एवं झामुमो नेता सुखराम हेम्ब्रम ने MGM अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने मृतक के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और कहा कि यह काफ़ी दुखद घटना है। एक साथ एक परिवार में के मां एवं पुत्र की मृत्यु हो गई। घायलों में एक महिला की स्थिति नाजुक है, जिसका इलाज चल रहा है। जमशेदपुर के साक्षी में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार, 5 बाइक बरामद। साक्षी पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए 5 वाहन को बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। यह गिरोह चोरी के वाहनों को 2 से 5 हज़ार रुपये में बंधक रखता था। यह जानकारी प्रभारी सिटी SP ऋषभ गर्ग ने बुधवार को साक्षी थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिटी DSP के नेतृत्व में गठित टीम ने शहर के अलग अलग हिस्सों में हुई चोरी के 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए गिरोह के सदस्यों में राजेश कुमार चौबे, लक्ष्मण गोप, राजा लोहार और राहुल गोप शामिल हैं। सभी ने पुलिस के समक्ष अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने पूछताछ के बाद चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार गिरोह के सदस्यों में शामिल राजेश कुमार चौबे का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। उससे पूछताछ में और भी बाइक चोरी की बात सामने आई।